दिनेश और उनकी पत्नी उमला अपनी बेटी सीमा की शादी के 3 महीने बाद उसकी गृहस्थी देखने जयपुर जा रहे थे। पूरे रास्ते उनकी बातचीत का विषय यही रहा कि उनकी लाडली लड़की घर गृहस्थी कैसे संभालती होगी। शादी से पहले तो उसे पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। उन्होंने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया है, लेकिन सीखने और जिम्मेदारी उठाने में फर्क है। और यही फर्क उन्हें चिंतित कर रहा था कि कौन जाने वहां जाकर क्या देखने को मिले। जब उन्होंने सीमा का घर बहुत सजा हुआ और व्यवस्थित देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें जल्दी समझ आ गया। घर का काम सीमा जितना करती है, उतना ही दामाद रवि भी जानता था। जिम्मेदारी का अनुभव दोनों को था, इसलिए दोनों इस जिम्मेदारी का आनंद उठा रहे थे। उमला आश्चर्यचकित थी कि उनकी बेटी की गृहस्थी में दामाद समान भूमिका निभा रहा है। दोनों कभी अपनी अज्ञानता पर साथ मिलकर हंसते, तो कभी कुशलता पर पीठ थपथपाते। फलाना महिला का काम, फलाना पुरुष का काम के झंझट के बजाय जो काम आता वो करते, और जो काम ना आता उसे करने का प्रयास दोनों करते। दिनेश आश्चर्य से बेटी को गाड़ी धोते, उसकी सर्विस करते और दामाद को झाड़ू लगाते, सब्जी काटते देख रहा था। रवि शुरुआत से ही कभी शिक्षा के लिए तो कभी नौकरी के लिए परिवार से दूर अकेला रहा। वहां उसे अपना हर काम खुद ही करना पड़ता था। बाहर का खाना पसंद न होने के कारण वो खुद खाना बनाता था। सीमा के साथ शादी के बाद अच्छी बात यह हुई कि वो खड़ूस पति बनने के बजाय सीमा का सही अर्थ में साथी बन गया। सीमा के माता पिता ने बेटी दामाद को इस तरह पति पत्नी के रूप में देखने की कल्पना सपने में भी नहीं की होगी। उन्हें खुशहाल देखकर दिनेश सोचने पर मजबूर हो गया कि कभी ये बात उसकी समझ में क्यों नहीं आई। परिवर्तन समाज के मात्र रीति रिवाजों में नहीं होता, बल्कि उसके सदस्यों की भूमिका में परिवर्तन की मांग डिमांड भी करता है। अगर हम इस नई भूमिका के अनुसार व्यवहार करें, तो जीवन सरल और सहज हो जाता है। पुराने जमाने में जो भी था, वर्तमान में जो है, वो असंगत है। इस दोधारी तलवार से अलग सोचें, तो आप देखेंगे कि पहले परिवार में महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा रहती थी कि उन्हें पुरुष की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घरेलू मामलों से उन्हें दूर रखा जाता था। छोटी मोटी समस्याएं वे सब खुद ही सुलझा लेती थीं। यहां तक कि कितनी ही बातें घर के पुरुष सदस्यों तक पहुंचती ही नहीं थीं। इसके विपरीत आज पति पत्नी के बीच गृहस्थी की झंझट है। कोई मदद नहीं मिलती, कोई सलाह नहीं देता। इस स्थिति में पत्नी चाहती है कि पति मदद करे, और पति गुस्सा होता है कि उसे इसके बारे में क्या पता। कितने ही बुजुर्ग कहते हैं कि वर्तमान के नवविवाहितों को देखो, शादी होते ही एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। हमने तो शादी के 10 साल तक एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अगर शादी होते ही झगड़े के कारण पर ध्यान दे, तो देखेंगे कि वे एकदम छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कि तू सामान क्यों फैलाता है, तूने आज सिर्फ एक सब्जी क्यों बनाई, तूने नल बंद नहीं किया, तूने शर्ट प्रेस नहीं की, तो क्या मैं प्याज काटूं। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें महिला की छोटी मोटी जिम्मेदारी से स्थिति दयनीय होती है, और पुरुष समझता नहीं है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो क्या महिलाओं का यही तो काम है, उसकी मम्मी भी करती थीं, फिर उसकी पत्नी को ये सब करने में मुश्किल क्यों। वो सिर्फ इतनी बात नहीं समझता कि उसकी मम्मी अकेली ये सब नहीं करती थीं, उनके साथ चाची दादी भाभी सब करती थीं, और जीवन में कभी किया भी, तब गृहस्थी कम से कम 10 से 15 साल पुरानी हो गई थी। आज भी ज्यादातर लड़कियां घर गृहस्थी संबंधित हाईटेक ज्ञान के साथ ससुराल आती हैं। बेटी को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ माता पिता उसे वो व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, जिसमें घरेलू कामकाज से लेकर अच्छे संस्कार सब शामिल होते हैं। अपना काम खुद करना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान माता पिता अपने बेटे को नहीं देते। उसकी जरूरत माँ या बहन पूरी करती है। कपड़ों से लेकर जूते मोजे तक शादी से पहले माँ बहन संभालती हैं, इस आशा के साथ कि शादी के बाद वो सारा काम बहू करेगी। परंपरागत मानसिकता रेत जैसी है, जिस पर आप चलते हैं, साथ में पीछे पैरों के निशान भी रह जाते हैं। किसी भी महिला मंडली में बातचीत का ये सामान्य विषय होता है कि व्यवसाय में निपुण उनके पति घर के काम में कितने उत्तम हैं। पत्नी कामकाजी हो या घरेलू, यदि पति खुद देखरेख करना सीखे, यानी कि कपड़े जूते मोजे तौलिया आदि के लिए पत्नी का मुंह देखे बिना इन सभी मामलों में आत्मनिर्भर बने, तो कितनी ही समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए।
इससे पुरुष में आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी तरफ पत्नी अपने लिए भी समय निकाल सकेगी। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, कुछ भी पहन लूंगा जैसी भावना से बाहर आकर वो भी व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देगी। इस बारे में कावेरी का उदाहरण खास है। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। कहा जाता है व्यवसाय एक होने से पति पत्नी के बीच सहज तालमेल ज्यादा होता है, लेकिन डॉक्टर कावेरी के साथ ऐसा नहीं है। उनके पति डॉक्टर प्रभात अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कावेरी पर निर्भर हैं। सफाई पसंद है, इसलिए दरवाजे पर धूल नहीं देख सकते, लेकिन कभी खुद डस्टर को हाथ नहीं लगाते। कावेरी के हाथ से बनी डिश की बात ही अलग है, इतना कहकर नौकर को फटकने नहीं देते। दूसरी तरफ कावेरी पति की ये इच्छा पूरी करने में ऐसी लगी कि डिस्पेंसरी उसके लिए सपना बनकर रह गई। एक दिन एक मित्र ने कहा कि कावेरी की मदद किया करो, तो सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर डॉक्टर प्रभात अपना काम खुद करते और घरेलू जिम्मेदारी निभाने में पत्नी का साथ देते, तो घर व्यवस्थित होने के साथ साथ कावेरी भी एक सफल डॉक्टर बनती। अभिप्राय यह है कि यदि जरूरत हो तो किसी भी परंपरा की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। नए जमाने की नई खुशबूदार मिट्टी में एक नई परंपरा के बीजारोपण का सही समय यही तो है। संतान, बेटा हो या बेटी, उच्च शिक्षा, उच्च करियर के अलावा भावी पारिवारिक जीवन के लिए अब बेटी के समान बेटे को भी तैयार करना चाहिए। जिस तरह संस्कारी बहू चाहिए, उसी तरह बेटे को अच्छे संस्कार देने का होमवर्क भी पहले ही कर लेना चाहिए। यदि सभी क्षेत्रों में बेटी को आत्मनिर्भर बनाते हों, तो बेटे को क्यों नहीं। आज महिलाएं घर से बाहर सभी स्थानों पर सफल और मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं, तो घर का बोझ पुरुष के लिए वजन क्यों रहे। गृहस्थी से लेकर ऑफिस तक आत्मनिर्भर तो दोनों को बनना पड़ेगा, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों की यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।